हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सेल के लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन का यूज करना सीखेंगे। लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो हमको लुकअप फंक्शन दिखेंगे। इनमें से हम कुछ जो इम्पोर्टेंट होगा वो फंक्शन देखेंगे। जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सबसे यूजफुल फंक्शन है वी लुकअप। वी लुकअप क्या होता है? वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। जैसे ये रिजल्ट है, ये बहुत सारी लिस्ट है, 1000-2000 लोगों की लिस्ट है। इसमें से हमको किसी के नाम से रिजल्ट ढूंढना है। बहुत सारे डेटा में हमको बहुत टाइम लगेगा ढूंढने में, इसलिए इसमें हम एक ऐसा क्राइटेरिया बना के रख सकते हैं कि जिसका भी हम नेम टाइप करेंगे उसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। हमको इस सीट में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीलुकअप कैसे चलाते, इसके लिए हमने इनकी हेडिंग को कॉपी कर लिया, Ctrl+C, और यहाँ पे लाके हम इसको कर देते पेस्ट, Ctrl+V। अब हम इसमें एक ऐसा बनाना चाह रहे हैं क्राइटेरिया कि यहाँ पे हम जिसका भी नाम लिखें उसका रिजल्ट, मैथ्स के नंबर, साइंस के नंबर, सब कुछ हमको यहाँ पर दिखे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर रिमार्क में लगाते हैं कि जिसका भी हम नाम लिखें उसका रिमार्क हमको यहाँ पे दिखे कि वो व्यक्ति पास है कि फेल है। तो इसके लिए हम इसमें लुकअप पर जाएंगे और इसमें हमको मिलेगा वी लुकअप। वी लुकअप पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले ये बोलता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या देनी है हमको, तो हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लेना कि लुकअप वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, मतलब किसी का नाम यहाँ पर लिखेंगे, वही लुकअप वैल्यू होगी जिसके आधार पर हम डेटा को देखेंगे। फिर टेबल एरे, इसमें कर्सर रखेंगे और फिर हमें पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना। लेकिन हम लुकअप वैल्यू नेम को मान रहे हैं कि नेम से डेटा देखेंगे, तो फिर हम अपनी टेबल नेम से सिलेक्ट करेंगे। ये हमेशा राइट साइड की तरफ चलता है, लेफ्ट साइड नहीं चलेगा। इसके बाद पूछता है जैसे कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स में क्या देना है, हम किस कॉलम की वैल्यू देखना चाह रहा है। तो हम जैसे इसमें बनाए हैं कि जिसका भी नाम टाइप करेंगे उसका रिमार्क आए। तो इसमें कॉलम हम कहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ से हमने टेबल को सिलेक्ट किया। टेबल सिलेक्ट हमने नेम से किया तो ये 1 कॉलम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमको 9 नंबर के कॉलम की वैल्यू देखनी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। फिर रेंज लुकअप जो है ये लॉजिकल होता है, इसमें हमको 0 टाइप कर देना है। रेंज लुकअप में हमको 0 टाइप कर देना है एग्जैक्ट मैच के लिए, और इसको हम कर देंगे ओके। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था और ये NA आ रहा, मतलब नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि हमने अभी यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा। अब जैसे हम यहाँ पे नाम लिखते हैं शिवा और एंटर करेंगे तो देखेंगे दिखा रहा है कि शिवा फेल है। फिर जैसे हम यहाँ पे नाम लिखेंगे रवि, तो हम देखेंगे रवि पास है। फिर जैसे हमने यहाँ पे नाम लिखा राकेश, हम देखेंगे राकेश फेल है। इसमें हम जाकर देखेंगे हमको दिख रहा है फेल है। इस प्रकार से अब हमें पूरे डेटा में देखने की जरूरत नहीं होगी। इसमें हम नाम टाइप करेंगे, उसका रिमार्क यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन अभी इसमें केवल रिमार्क दिख रहा है। हम चाहते कि जिसका भी हम नाम लिखें उसके मैथ्स के नंबर भी दिखें, साइंस के भी दिखें, हिंदी के भी, सभी सब्जेक्ट के नंबर दिखें, टोटल दिखे, परसेंट दिखे, सभी डिटेल आ जाए। तो फिर उसके लिए हमको एक एक करके वी लुकअप सब में लगाते जाना है। और इसमें कॉलम वैल्यू जैसे इसमें लगाएंगे तो कॉलम नंबर ये 2 आएगा, इसमें लगाएंगे 3 4 5, ऐसे करके एक एक बार सब में लगा देना है। तो इस पहले हम एक बार लगा के दिखाते हैं, फिर पूरा एक साथ भी लगा देंगे। जैसे यहाँ पे हमको लगाना है, अभी हमने देखा था ऑप्शन से, अब हम टाइप करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हमने ये सेल सेलेक्ट किया, जो भी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे बाद में इसको भी मिटा के, तो वो उसको लुकअप वैल्यू मानेगा। फिर टेबल एरे, तो टेबल एरे में हमने इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया, जहाँ से हमको रिजल्ट निकालना है। फिर कॉमा, फिर कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स नंबर तो हम देखेंगे जैसे हमको मैथ्स की नंबर चाहिए, तो मैथ्स कौन से नंबर के कॉलम में है, तो हम काउंट करेंगे यहाँ से, जहाँ से हमने टेबल एरे को सिलेक्ट किया। तो ये 1 कॉलम, ये 2, तो मैथ्स के जब नंबर हमें निकालने हैं तो 2 दे देंगे। फिर कॉमा, फिर उसके बाद लॉजिकल, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ओके। तो ये मैथ्स के नंबर जिसका भी हम नाम लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे रवि लिखा तो ये रवि के मैथ्स के नंबर आ गए 52। हम जैसे यहाँ पे राम लिखें तो राम के भी 52 है। जैसे हम यहाँ पे लिखें अजय, तो अजय के मैथ्स में 45 है। इस प्रकार हम वी लुकअप ऐसा यूज कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते कि ये सभी का एक साथ लग जाए, एक एक में ना लगाना पड़े। तो इसके लिए एक ट्रिक है, सबसे पहले जहाँ से लगाना चाह रहे हैं वहाँ से लेकर जहाँ तक लगाना चाह रहे हैं वहाँ तक पूरा रेंज को ऐसा सिलेक्ट कर लेना है। फिर हम इसको कहीं पर क्लिक नहीं करेंगे, नहीं तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। फिर इक्वल लगाएंगे तो ये फर्स्ट सेल जहाँ से हमने शुरुआत की थी सिलेक्ट करने की, उस फर्स्ट सेल में टाइप होगा। तो यहाँ पे हमको टाइप करना इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, फिर ये लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमने ये ली जहाँ पर हम नाम लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर टेबल एरे। तो टेबल एरे में हमको इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम इसमें कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसमें हमें कॉलम नंबर जो है वो एक साथ दे देने, जैसे 2, फिर कॉमा 3, कॉमा 4, कॉमा
5, 6, 7, 8 और 9, क्योंकि हमारे लास्ट रिमार्क तक 9 कॉलम हो रहे थे तो हमको ऐसा दे देना है। फिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करना है। ये वाला जो ब्रैकेट है यहाँ से हमने इसके अंदर ओपन किया था तो ये बंद हो गया। फिर इसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद इसमें रेंज लुकअप में 0 दे देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और इसको सीधा एंटर ना करके इसको कंट्रोल के साथ एंटर करना है। तो हम देखेंगे ये सभी में लग गया। अभी नॉट एप्लीकेबल आ रहा है क्योंकि हमने इसमें किसी का नाम नहीं लिखा। तो जिसका भी हम नाम लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा अजय और एंटर करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे अजय का रिकॉर्ड दिखने लगेगा। फिर जैसे हमने लिखा सुमित तो यहाँ पे सुमित का रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर जैसे हमने यहाँ पे लिखा विजय, ये विजय का रिकॉर्ड सभी नंबर दिखा देगा, पूरा टोटल इसमें हमको दिखा देगा। जैसे हमने इसमें सुरेश का रिकॉर्ड देखना तो हम इसमें लिख देंगे सुरेश, एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये सुरेश का टोटल और रीमार्क दिखा देगा। इस प्रकार से हम एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद लुकअप एंड रेफरेंस में हम देखें, अगला फॉर्मूला है मैच। मैच फंक्शन क्या होता है? मैच का उपयोग किया जाता है जैसे अगर हमारा कोई डेटा लिखा हुआ है, बहुत सारा डेटा है, उस डेटा में हम ये देखना चाह रहे हैं किसी नाम के अकॉर्डिंग कि वो किस पोजीशन पर है, कौन से नंबर पर उसकी एंट्री है। तो इसके लिए हम यहाँ पे मैच फंक्शन का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें मैच फंक्शन लगाना है तो यहाँ कर्सर रखेंगे, लुकअप एंड रेफरेंस पर जाएंगे और यहाँ हमें मिलेगा मैच। मैच पर क्लिक करेंगे तो मैच फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें सबसे पहले लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू के लिए हम जैसे बनाते हैं कि नाम हम यहाँ पे टाइप करेंगे और वो कौन से नंबर पर है वो यहाँ पे हमको दिखाया जाए। तो लुकअप वैल्यू में हम इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे जहाँ पर हमको नाम लिखना है। फिर उसके बाद लुकअप एरे, लुकअप एरे में हमें वो रेंज सिलेक्ट करनी है जिसमें से हम किसी नाम को लिखेंगे। तो जैसे हमको नाम देखना है तो इन पूरे नाम को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे लास्ट तक। फिर उसके बाद मैच टाइप, तो इसमें मैच टाइप लॉजिकल होता है तो इसमें हमको एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देना और ओके कर देंगे। नॉट एप्लीकेबल आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा। अब जैसे यहाँ हम कोई नाम टाइप करते हैं, हमने टाइप किया अजय और हम देखेंगे यहाँ पर अजय की पोजीशन 4 बता रहा है कि अजय 4 नंबर पर है। हम काउंट करके देखें तो देखेंगे ये 4 नंबर पर ही है। फिर हम किसी और का नाम लिखें, जैसे यहाँ पे नाम लिखा हमने रवि, तो हम देखें रवि की पोजीशन 10 नंबर पे बता रहा, मतलब रवि 10 नंबर पर है। फिर और जैसे हम यहाँ से टाइप करें जैसे राम, तो हम देखेंगे राम की पोजीशन 8 बता रहा, 8 नंबर पर राम की एंट्री है। इस प्रकार हम डेटा में किसी नाम को या किसी भी कंडीशन के आधार पर ढूंढना चाह रहे हैं तो ऐसा बना के रख सकते हैं। तो सीधा हम नाम टाइप करेंगे और उसकी पोजीशन यहाँ पे हमको दिखा दी जाएगी। तो ऐसा हम इसमें बना के रख सकते हैं मैच फंक्शन के द्वारा।